हाय फ्रेंड्स, मैथ्सिंग के चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं साइन कोस टैन, इसका उपयोग कहाँ करना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, इसके मानों को पढ़ते हैं। उसमें कौन का मान दिया रहता है और एक मान दिया रहता है कि अगर साइन 30 रहता है तो उसका मान 1/2 होता है। तो इस प्रयोग को हम लोग इतना साइन कोस टैन पढ़ते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ करना है। तो लेसन 8 में सिर्फ हमें उसका परिचय दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ, उनके मानों के बारे में बताया है, उनके आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया है। लेकिन इस लेसन में, लेसन 9 में जो हम लोग लेसन 8 में पढ़े हुए हैं उसके परिचय को, उसको उपयोग करेंगे, यानी कि अपने जीवन में उस टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का कहाँ उपयोग करना है, इस बात को हम लोग लेसन 9 में सीखेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को बनाने से पहले सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में पूछता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई एक भवन है, ठीक है, कोई भी एक भवन है, हमें इसकी हाइट नहीं पता है। यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक है, हमें इसका हाइट नहीं पता है कि इसका मान कितना, इसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है। यहाँ से जब हम इसके शिखर को देखते हैं, यानी ऊपरी भाग को देखते हैं, तो 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और साथ ही जिस बिंदु से हम इसके शिखर का देखे हैं, उन्नयन कोण जो 30 डिग्री बन रहा है, इसका दूरी दिया रहता है, मान लेते हैं इसका दूरी दिया हुआ है 10 मीटर। अब हमें इसका दूरी ज्ञात करना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, तब भवन की ऊंचाई हमको नहीं पता है, किंतु जिस बिंदु से इस भवन के हम लोग शिखर को देख रहे हैं, उसका कोण का थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और इस दूरी को दिया है 10 मीटर। अब हमें भवन की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है, हम इस ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। हम मान लेते इसको ए, इसको मान लेते बी और इसको मान लेते सी। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे 3 ही चीज़ है समकोण त्रिभुज में, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है, ठीक है। तो थीटा के सामने यानी कि लंब हमें निकालना है, ठीक है, हमें लंब का मान निकालना है और आधार का मान दिया है। तो लंब और आधार का संपर्क किस में होता है? तो लंब बटे आधार होता है टैन का मान, टैन। देखिए, यहाँ पे थीटा भराएगा, तो थीटा का मान इसमें दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है? 30 दिया है। तो यहाँ पे मान भर देंगे टैन 30। अब इसके बाद जो मान दिया वो भर देंगे, हम लोग मान निकालेंगे। लंब का मान हम लोग एच माने हैं, ठीक है, तो एच भर दिए। आधार की जगह पे क्या हो गया? 10, तो 10 मीटर भर देंगे। देखिए, अब टैन 30 का मान क्या होता है? तो टैन 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। हमें एच का मान ज्ञात करना। अब देखिए, एच का मान हम लोग ना जानते हुए भी सिर्फ इतना ही मानों से एच का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये 10 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी एच बराबर हो जाएगा 10/√3। देखिए, √3 इधर भाग में है, √3 इधर भाग में, तो भाग में हमें √3 नहीं छोड़ना होता है। रूट का मान कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो बटा में √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 10√3, ठीक है। अब बटा में क्या बचेगा? 3 बचेगा। इतना ही पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं या इसको सॉल्व भी कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। √3 को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर होता है? 1.732 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें भाग कर देंगे, वो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इतना ही भी हम अगर लिख के छोड़ देते हैं तब भी गलत नहीं। देखिए, ये हो गया आपका पहला तरीका, यानी कि हमें सिर्फ पता था क्या, बिंदु से भवन के निचले भाग का दूरी 10 मीटर और कोण का मान पता था, और इतना ही से हमने क्या किया, कितना ऊंचा बिल्डिंग है इसका मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, बिना किसी पैमाना के हमने ज्ञात कर लिया कितना ऊंचा है। ये तो आप पता कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके सामने कोई बिल्डिंग है, उसके आप थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाइए, 5 या 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए, और उसके बाद उसके बिल्डिंग के ऊपर आप देखते हैं तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये तो आप पता कर सकते हैं। वो पता करने के बाद क्या करेंगे, हम उस दूरी में और उस मान को भर के, ऐसे टैन थीटा के मानों को भर के हम पूरे बिल्डिंग का ऊंचाई बिना मापे ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि असंभव दूरी, जो लग रहा है कि संभव नहीं है, उसे बिना किसी पैमाना के माप लेना ही त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहलाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन जो 2 टाइप से पूछते हैं एग्जाम में, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से होता है, यानी कि अगर बात करें उन्नयन कोण का, तो कोण कहाँ बनता है?
नीचे, ठीक है। अगर अवनमन कोण का बात करेगा तो कोण बनेगा आपका ऊपर, इसको बोलेंगे अवनमन कोण, इसको बोलेंगे अवनमन, और इस नीचे वाले को बोलेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ लिया है कि एकांतर कोण से दोनों आपस में समांतर होंगे, और समांतर होंगे तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि अवनमन बराबर हो गया आपका क्या, उन्नयन। तो अगर बात करें उन्नयन का चाहे अवनमन का, हमें नीचे ही कोण बनाना है और नीचे ही बना के सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जेड बन रहा है, जेड बनता है तो एकांतर कोण से क्या होता है, आपस में ये बराबर होता है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में अवनमन का बात करें या उन्नयन का बात करें, हम